श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और ये वो दिन आ गया है जिस दिन हमें अपने घर पे 2 शिवलिंग का निर्माण करना है, वो भी मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण। और आप जो कुछ भी मांग लोगे ना इस नवरात्रि के बचे हुए दिन में, यकीन मान लीजिए बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी ना, जो आपकी विशेष होंगी, बहुत जल्दी पूरी होंगी ना। जो कि पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। काफ़ी लोग परेशान थे, भैया ये उपाय समझ नहीं आया। चलो बात करते हैं इस उपाय की। देखो, सबसे पहला काम करना है कि हमें इस प्रकार से बनाना है पार्थिव शिवलिंग। अब बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाओगे कब। कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। कब बनाओगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और बनाना कहाँ पे है? आपके घर के गमले में, कोई सा भी गमला हो, तुलसी माता का गमला छोड़ करके कोई भी गमला चूज कर लो। उस गमले में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। निर्माण करने के लिए कोई बहुत हाव भाव नहीं करना, कोई बहुत सजाने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे? आपको इस शिवलिंग को बनाने के लिए जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 2 शिवलिंग का निर्माण करना है। सिर्फ ये लिंग का जो रूप आपको दिख रहा है, यही लिंग के रूप को थोड़ा थोड़ा बना देना, छोटा छोटा अपने घर के गमले में बनाओगे। बात करते हैं भैया बना तो लेंगे, चढ़ाएंगे क्या? 2 चीज की आपको जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। एक तो नवरात्रि का दिन है, तो कोशिश करना ये वाला लाल फूल मिल जाए, है ना। अगर मान लो ये वाला लाल फूल नहीं मिल पाता है, कोशिश कर रहे हो, परेशान हो, ढूंढ रहे हो, तो कोई भी लाल फूल घर के आसपास हो उसको लेना। कितने लाल फूल लेने हैं? आपको 9 लाल फूल। अगर 9 लाल फूल नहीं मिल पाते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको ले लेना होगा, मतलब फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हो, ठीक है ना। देखो मैंने यहां पे दिखा रखा है, 2 पार्थिव शिवलिंग इस प्रकार से बनाओगे और 9 लाल फूल लेना है और 5 सफेद फूल। सफेद फूल के बारे में भी आपको बता दूं, जरूरी नहीं है जो सफेद फूल मैं आपको दिखा रहा हूं यही लेना है, कोई भी सफेद फूल ले लो। अगर 5 सफेद फूल नहीं मिल पा रहे तो पंखुड़ियां ही ले लो 5, समझ रहे हो। इतना करने के बाद में किसी भी गमले में जो आपने 2 पार्थिव शिवलिंग इस प्रकार से लिंग के रूप में बनाया है, आपको जो कुछ भी चढ़ाना है, समर्पित करना है, समर्पित करना। एक शिवलिंग के ऊपर आपको 9 लाल फूल या 9 लाल फूल की पंखुड़ियां चढ़ानी है और दूसरे शिवलिंग के ऊपर आपको 5 सफेद फूल या सफेद फूल की पंखुड़ियां चढ़ानी है। जब यह समर्पित कर रहे हो, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, वो आपको कह देना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पूजन स्टार्ट करने से पहले, पूजा करने से पहले एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का, जिस स्थान पे पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो वहां पे आपको जरूर लगाना। प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद में जिस गमले में आपने निर्माण किया है उसी गमले में आपको इन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर देना है, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो सारी मनोकामना पूरी होगी। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, आप जब इस उपाय को कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा उस टाइम पे प्रदोष काल चल रहा हो, सूर्यास्त हुआ ना हो, क्योंकि सूर्यास्त जब हो जाएगा तो नॉर्मल डेज में हम विसर्जन नहीं कर सकते है ना। तो आपको सूर्यास्त से पहले इस काम को कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए, जिससे आप अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, उन्हें आप खत्म कर पाओ। कैसे करना है? उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से 2 शमी के पत्ते की ना। दो फायदा मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप पे घर में कष्ट बहुत ज्यादा है और उस कष्ट का निवारण आपको नहीं हो पा रहा या फिर आप खोज नहीं पा रहे उसका निवारण, तो आपको 2 शमी के पत्ते लेने हैं। शमी के पत्ते लेने के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। ध्यान रखिएगा, जल भरने के साथ में आपको इस कलश के अंदर 1 चुटकी लाल चंदन भी डालना है, समझ रहे हो। लाल चंदन डाल देना। 2 शमी के पत्तों को लेके लाल चंदन के इस कलश को लेकर के और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में ना। एक कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भैया हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, हम लोग क्या करें। तो अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो ध्यान रखिए, शिवलिंग लेकर के आओ अपने घर में, चाहे छोटे से छोटा रखो, ऐसे बड़ा तो रखते भी नहीं है, बट चाहे कितना भी छोटा रखो। अगर नहीं है तो देर मत करो, शिवलिंग अपने घर में जरूर रखना। इससे हमारे परिवार की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो, जो मैंने आप लोग को बताया है 2 शमी के पत्ते। अब देखो, अगर शमी का पत्ता भी आपको ना मिले ना, तो शमी के पत्ते की जगह पे चावल का दाना भी आप ले सकते हो ना। जो पहला शमी का पत्ता होगा, जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहां एंड पॉइंट पे 1 शमी का पत्ता चढ़ा दो, ठीक है ना। जो दूसरा शमी का पत्ता होगा उसे नहीं चढ़ाना, अभी उसे आप अपने पास रखो। अब यहां पर क्या करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल, जो मैंने आपको बताया उस
लाल चंदन वाला, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस समी पत्र से नीचे गिरेगा। थोड़ा सा इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में जल को अपने पास रखेंगे और एक शमी का पत्ता अभी आपके पास में और बचा है। अब यहां पर जो आपके फैमिली के कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उस समस्या से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो उस समस्या का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूसरा समी का पत्ता जल चढ़ाने के बाद चढ़ा देना। अब ये जो जल यहां पे आपने रोका है, इस जल को उठाना, इसे लेके आप अपने घर पे जाना। जितने भी कमरे हों, रूम्स हों, उन सभी कमरों में इस जल का अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर से जो कष्ट होती है, जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो करके देखेंगे, भूलना नहीं है किसी को, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर करना होगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे? शहद के साथ में। लेकिन कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको तब बताऊँगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। एक छोटी सी बात आपको और समझा दूं मैं, कि जैसे कुछ लोग, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार और समझा दूं कि आप लोग में से काफी लोगों ने रुद्राक्ष ऑर्डर किया था, पैसे भी आपने दे रखे हैं मुझे। तो इस टाइम पे हमारे यहाँ हड़ताल चल रही है कुरियर वालों की, कुछ रीजन की वजह से इस साइड हमारे यहाँ। तो आपको जो पार्सल मिलेगा ना, वो 1 से 2 दिन लेट मिलने वाला है, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब पार्सल वालों, अगर उनका हड़ताल नहीं होता तो आपके घर तक जल्दी पहुंच जाता। ठीक है ना? तो 1 से 2 दिन और वेट कर लो, पहुंच जाएगा। चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। बात करते हैं तीसरे उपाय के सबसे पहले बेनिफिट की। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको हर छोटी बात को लेकर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, या फिर पूरा घर उस व्यक्ति से परेशान है, अब चाहे वो व्यक्ति आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, तो आपको लेना है 1 चम्मच शहद। बहुत ज़्यादा मत लेना, 1 चम्मच शहद लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा 2 से 3 चुटकी लाल चंदन। अगर लाल चंदन आपके पास में शुद्ध नहीं है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा 9005643345, इस नंबर पे मैं आपको भेज दूंगा आपके घर तक लाल चंदन। ठीक है ना? देखो, लाल चंदन लेना, एक छोटा सा कोई भी कटोरी ले लेना, कोई भी कटोरी लो। इस कटोरी के अंदर 1 चम्मच शहद डालो और जितना भी आपने लाल चंदन लिया है उसको डालो। अच्छे तरीके से अपनी उंगलियों से दोनों को मिक्स कर दो, खूब अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल ले लो, है ना? जल के लेने के बाद में आप सभी चीज़ों को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। पूरे शिवलिंग के ऊपर जितना भी शहद है, जितना भी लाल चंदन आपने मिला रखा है, 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराना है ना। कितनी बार में गिराओगे? 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसको गिराएंगे। हाथों से अच्छे तरीके से लेपन करेंगे और लेपन करने के बाद में जो जल होगा, उस जल को जो व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, अपशब्द बोल रहा, बहुत परेशान करके रख दिया पूरे घर को, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उस इंसान की जो दशा होगी वो सही हो जाएगी और इंसान सही दिशा में वापस आएगा। ठीक है ना? तो करके देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं और बहुत ही छोटा सा उपाय है, जिससे आप अपने घर में जो रोग की समस्या चल रही है, जो बहुत ज़्यादा लोग घर में बीमार पड़ रहे हैं, उन समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 7 इस तरीके से दूर्वा की। कितनी दूर्वा लोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको 7 दूर्वा लेनी है। दूर्वा 2 तरीके की आती है, सफेद दूर्वा, हरी दूर्वा। आपको हरी दूर्वा लेनी है। इस उपाय को नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। उसके बाद में तांबे के लोटे में जल को भरेंगे। ध्यान रखिएगा, जो दूर्वा मैंने आपको दिखाया उस दूर्वा को भूल कर भी इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम है महादेव का, बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने का। वो नाम यहां पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बाल चंद्रेश्वर महादेव लिख रहा हूं मैं। बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है, जो 7 दूर्वा आपने लिया है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना और फिर ये जो चढ़ी हुई दूर्वा है इसको उठाना।
जब आप इसको उठा रहे हो तो महादेव से यह कामना करके उठाएंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम इस दूर्वा को औषधि के तौर पे उठा रहे हैं, हमारे घर में जो लोग बीमार हैं आप उन्हें ठीक कर दें। और आपके घर का जो व्यक्ति बीमार होगा इस दूर्वा को एक एक करके डेली सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद में, वो व्यक्ति कुछ खाया ना हो, ब्रश करने के बाद में उसको एक दूर्वा दो, चबा चबा के वो इंसान उस दूर्वा को बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से खा ले और एक गिलास पानी पेट भर के पीने से उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। अगर आपको कुछ मंगाना हो मुझसे, नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप मुझे मंगा सकते हैं। एक बार नंबर और नोट कर लो, 9005643345, ठीक है ना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।